अभी महिला आयोग का गठन हुआ। महिला आयोग के गठन में अधिकारियों की पत्नियों को उसमें मेंबर बनाया जा रहा है कि साइकिल योजना इन्होंने लाया और बहुत ही एक करामाती काम किया कि बिहार में। लेकिन अगर आप देखिए चुनाव आने को है तो कोई भी सरकार को उस समय दिखलाना चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। उस समय तो कम से कम ज़्यादा एक क्या कहें मतलब कानून व्यवस्था थोड़ा सा सचेत हो करके सरकारें सचेत हो जाती हैं, उस समय योजना लाती हैं। लेकिन क्या कर दिया पुलिस वाले में भी महिलाओं का, देखिए वहाँ पर जो पुलिस लाइन में कितनी महिलाओं ने सवाल उठाया था कि उनका शोषण होता है। उन महिलाओं को भी बहुत कम पैमाने पर मतलब बहुत सारी महिलाएं वर्क फोर्स का फिर इतना निचला स्तर पर इसमें डेटा दिया हुआ है कि वर्क फोर्स का कितना प्रतिशत है, तो बहुत कम है। और रैली में वो बोले कि पंजा और लंटेन ने मिलकर बिहार के में लूट मचाई थी। मोदी जी बल्कि जो लोटस है ना जी उसी को हम लोग लुटस बोलते हैं, लुटस सरकार है। अभी बिहार में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है और इन लोगों ने मिल कर के बिहार को इतना लूटा है तो मोदी जी को पंजा ने ही बिहार को दिया है। अगर नीतीश सरकार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने काम किया, सुशासन की सरकार थी, तो इनकी सरकार अगर सिरे से मैं खारिज नहीं करती, कुछ किया है तो वो जो 2005 से लेकर के 2010 का जो समय है उसी समय उन्होंने किया, या 2010 के बाद कुछ साल तक किया उन्होंने, जब तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। बिल्कुल, तभी ये यहाँ पर कुछ कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि दरअसल वही डबल इंजन की सरकार थी। एक इंजन वहाँ था, एक इंजन यहाँ था, और इंजन को स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन जब से यहाँ पर डबल इंजन की सो कॉल्ड डबल इंजन जो सरकार कही जा रही है, ये डबल इंजन नहीं है मेरे अनुसार। ये तो एक इंजन भी नहीं, आधा इंजन है, या आधा इंजन भी क्या कह लीजिए, बहुत ही कम परसेंटेज का इंजन उसमें बचा हुआ है। आप देखेंगे कि कोई भी काम जो हो रहा है कुछ लोगों के लिए हो रहा है, वो मोदी जी चाहे केंद्र में कर रहे हों या फिर बिहार में हो रहा हो। अभी महिला आयोग का गठन हुआ। महिला आयोग के गठन में अधिकारियों की पत्नियों को उसमें मेंबर बनाया जा रहा है। वैसे ही एक जो जेडीयू के सांसद हैं संजय झा जी, उनकी 2 बेटियां जो भी बहुत ही कम अनुभव है, आप दूसरे लोगों की बातें छोड़ दीजिए, जिसकी सरकार है उन्हीं को उसमें सरकार के पैनल में हिस्सा मिलता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में, तो केंद्र की सरकार में उन लोगों का हिस्सा है। तो उसमें तो और भी लोग तो है जेडीयू से वकील। अब महिलाओं की ही बात करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो बहुत दिनों से जेडीयू सरकार के लिए काम करती आई, उन्होंने समर्थन किया, अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन उनको वहाँ पर मौका नहीं मिला। और ये बहुत कम दिनों में ही इनको दोनों को ही ग्रुप ए के पैनल में सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लिया गया। और इसी तरह से यहाँ तमाम जो आयोग बनाए गए, इसमें सब में देखा गया कि इनके परिवार के लोगों का ही, तो ये तो परिवार वाला इंजन काम कर रहा है यहाँ पर, जो केंद्र में हो या फिर यहाँ पर हो। तो पूरे जगह ये डबल इंजन तो बेकार ही कहते हैं, परिवार इंजन कहना चाहिए, उसकी सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं का आप देखिए, जब मोदी जी आए थे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, आशा वर्कर्स को बसों में लाद करके लाया जा रहा था। उन लोगों ने कहा कि हमें ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, हम बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, हम क्यों आएंगे, हमें पैसा भी नहीं मिलता है, जो अपना काम करते हैं उसका भी पैसा नहीं मिलता है, और यहाँ पर हमको सिर्फ भीड़ बनाने के लिए लाया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी की पहली रैलियों में भीड़ नहीं जुटी थी, इसलिए इस रैली में भीड़ जुटा करके दिखलाना है मोदी जी को, तो ये किया जा रहा है।
ये लोग जो महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो और नीतीश कुमार का भी एक है कि साइकिल योजना इन्होंने लाया और बहुत ही एक करामाती काम किया कि बिहार में। लेकिन अगर आप डेटा देखते हैं तो उसमें महिलाओं का बिहार में जो लड़कियों का स्कूल के अटेंडेंस का जो रेट है वो 28.8% है, जबकि वही नेशनल स्टैंडर्ड है वो 41% है। तो उसके मुकाबले भी तो अटेंडेंस बढ़ना चाहिए था। साइकिल की योजनाएं हैं, ऐसे ही और भी जो लिंगानुपात है वो पिछले 3 सालों का जो क्रमिक रूप से आया है डेटा 2020, 21 और 2022 का, तो इसमें लगातार घटता गया है। तो अभी 891 रह गया है। तो इस तरह से ये जो क्रमिक जो घटता हुआ लिंगानुपात है, यह क्या दिखलाता है? ये कहाँ से बेटी को बचा कहाँ रहे हैं, बेटी को तो मार रहे हैं। और जो घटनाएं हुई हैं अभी बिहार में हाल ही में, आप देखिए चुनाव आने को है तो कोई भी सरकार को उस समय दिखलाना चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। उस समय तो कम से कम ज़्यादा एक क्या कहें, मतलब कानून व्यवस्था, हाँ, कानून व्यवस्था थोड़ा सा सचेत हो करके सरकारें सचेत हो जाती हैं, उस समय योजना लाती हैं। लेकिन यह सरकार क्या योजना ला रही है? आप नीतीश कुमार का ही लीजिए, तो इन्होंने महिलाओं के नाम पर महिला संवाद यात्रा निकाला, जो किसका पैसा था? महिलाओं के विकास के मद का जो पैसा था वही पैसा निकाला गया। उस पैसा को निकाल करके अपना प्रचार किया गया। वहीं पर मोदी जी हैं, मोदी जी हर एक चौक चौराहे पर और हर एक पेट्रोल पंप पर आप जाकर देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का होर्डिंग आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का होर्डिंग महिलाओं से जोड़ करके ये देखते हैं कि बस कोई एक प्रतीक महिलाओं से जुड़ा हुआ हम ले लेंगे और महिलाओं का इस नाम पर वोट ले लेंगे। तो इस बार इनको वोट नहीं मिलने वाला है महिलाओं का, क्योंकि तमाम संकेतकों में बिहार बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बिहार के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं तो एयरपोर्ट दरभंगा हो, मधुबनी हो, पूर्णिया हो, हर एक जगह एयरपोर्ट की घोषणा कर रहे हैं। आप बताइए कि उस एयरपोर्ट पर कौन घूमेगा? उस एयरपोर्ट पर बिहार की जो पूरी जनता है, इतनी गरीबी है कि इतना पलायन है, 10% लोग घूमेंगे, 10% भी नहीं घूमेंगे, वो 1% भी नहीं होंगे। बिहार की आबादी 13 करोड़ है ना? जी। 13 करोड़ आबादी में अब गिने चुने लोग 1% भी नहीं घूमेंगे उन एयरपोर्ट से। वो वही लोग अपना एयरपोर्ट बनवा रहे हैं जिन लोगों ने सरकार में रह करके बहुत लाभ कमाया है, और अब वो देखते हैं कि हमारे पास तो हेलीकॉप्टर अपना भी होगा या हेलीकॉप्टर किराए पर भी हम चल सकते हैं। तो वो अपने नज़दीक के जगह पर जो उनका हैबिटेशन है, तो वहाँ पर से वो अपना एयरपोर्ट की सुविधा ले रहे हैं सरकार के खजाने के पैसे से, जो लोगों का ही पैसा है आखिरकार। तो नीतीश कुमार जी महिला शक्तिकरण की बात करते हैं मैम, तो अभी तो हमने बताया कि तमाम संकेतक देख लिए जाए। जब नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया तो 20 साल से सरकार है उनकी, नीतीश कुमार है सत्ता में 20 साल। अब इससे ज़्यादा क्या, 10 साल किसी भी मामले में माना जाता है काफ़ी एक गोल अचीव करने के लिए। कोई भी विजन आप देखते हैं तो उसके लिए माना जाता है कि 10 साल का टाइम आप डेवलपमेंट सेक्टर में जो लोग होते हैं या मैनेजमेंट वाले में, तो वो लोग 10 साल का एक प्लान लेकर के चलते हैं कि कोई भी चीज़ 10 साल के अंदर अचीव कर लिया जाएगा। यहाँ तो 20 साल हो रहा है, लेकिन 20 सालों में भी कहाँ कुछ अचीव हो पाया। अगर वो काम कर रहे हैं सही मायने में, तो महिलाएं क्यों सड़कों पर आंदोलनरत हैं? और यहाँ पर जो वर्क फोर्स है महिलाओं का, वह वर्क फोर्स का प्रतिशत इतना कम क्यों है बिहार में? सबसे कम है, हर एक राज्य से कम है बिहार में।
जबकि नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हमने तो 35% आरक्षण दिया है। जी जी। तो आरक्षण तो आपने सीमित दिया है ना, कुछ बीपीएससी, कुछ जो सेक्रेटारिएट के होते हैं, कुछ पोस्ट तो सीमित एसएससी और सीमित है कि सब में है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सब हो गया, तो उसकी वैकेंसी बहुत कम निकलती है। जी, जी। उससे नहीं होगा, काम बनेगा, उससे आप कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? तो तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? अगर उन्होंने दिया तो तस्वीर क्यों आप बहुत पीछे हैं? पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हैं, तमाम संकेतकों में, वर्कफोर्स में पीछे हैं। अगर स्वास्थ्य का मामला लेते हैं तो जो एंटीनेटल केयर होता है गर्भवती महिलाओं का, उसमें बहुत सबसे नीचे हैं। एनीमिक महिलाओं का देख लीजिए स्वास्थ्य, तो उसमें बिहार की महिलाओं का स्तर सबसे नीचे है। जो हॉस्पिटल में जो जन्म वाला है वो सबसे निचले स्तर पर है। तो हर जगह लड़की का है, चाहे हॉस्पिटल देख लीजिए, चाहे बिहार पुलिस में देखिए, हर जगह लड़कियां हैं। नीतीश कुमार तो खुद कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था। हाँ, कहीं महिलाएं 2-4 महिलाओं को दिखला करके, और आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं हर एक जगह दिख रही हैं। इसका ये राग कितना दिन अलापा जाएगा? आज 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, अभी ये 2025 हो रहा है और आप सेम ही बात दोहरा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ कर दिया? पुलिस वाले में भी महिलाओं का देखिए, वहाँ पर जो पुलिस लाइन में कितनी महिलाओं ने सवाल उठाया था कि उनका शोषण होता है। उन महिलाओं को भी बहुत कम पैमाने पर, मतलब बहुत सारी महिलाएं, वर्कफोर्स का फिर इतना निचला स्तर पर इसमें डेटा दिया हुआ है कि वर्कफोर्स का कितना प्रतिशत है, तो बहुत कम ही बिहार में सबसे निचला स्तर पर है। तो कैसे यह माना जाए कि उन्होंने दिया है रोजगार?